नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन मोटिवेशन। जीवन में रोकने और टोकने वाला अगर है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बगीचा में माली नहीं होता वो बगीचा उजड़ जाया करती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। स्टेप यानी कि चरण जो है 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक है कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता होता क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। आप किसी भी रीति रिवाज, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपका इच्छा हो कि अपने धर्म को प्रचार के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनवाने की अगर इच्छा हो रही है तो आप बनवा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों, आप देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक है। इसमें जो अनुच्छेद जो है आपको 25, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण, रीति रिवाज। अब देखिएगा अंतःकरण क्या होता है। अंतःकरण का होता है मानना, आप उसको मान सकते हैं, अंदर अंदर मान सकते हैं। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह जो है मुस्लिम धर्म से थे, स्वामी विवेकानंद ये हिंदू धर्म से थे, महात्मा गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म से थे। आज हम लोग उनकी ज्ञान को जो है फॉलो करते हैं। तो आप किसी भी धर्म के लोगों को जो आपको चीज अच्छा लग रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब मान सकते हैं, अंदर अंदर उसको मान सकते हैं, आप मानते भी हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो है जो आदर्श थे वो स्वामी विवेकानंद को जो है गुरु मानते थे, उनको आदर्श मानते थे, तो अपना सकते हैं। आप कहेंगे तो मुस्लिम धर्म से है तो हिंदू धर्म को क्यों अपना रहे, आप अपना सकते हैं। या आप देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, जो मुहर्रम आता है त्यौहार, तो मुहर्रम में देखेंगे कि सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम नहीं हिंदू भी रहते हैं। जिसके घर में भूत प्रेत से परेशानी है तो लोग चौक भरता है ना, और जो रोटी का प्रसाद होता है लोग उसमें खाते हैं। अब लाठी ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम लोग ही खेलेंगे, हिंदू को भी लोग खेल सकते हैं। तो आप मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं है। जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में जो है सब लोग नाचते गाते हैं, प्रसाद भी हम लोग वितरण करते हैं। तो उसमें थोड़ी है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग होते हैं, उसमें कई धर्म के लोग जो है मिलकर के करते हैं। तो ये लोगों को मानसिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब इंसान एक जैसा है, बस इंसान ने धर्म को बनाया है, जाति को बनाया है। एक मायने में रखें तो सब कोई बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रीति रिवाज को जो है आप फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। अब देखिए एक संस्कृति है, कल्चर है सिंदूर लगाना। हिंदू धर्म में जो है, अब तो मुस्लिम धर्म के लोग भी जो है मांग में सिंदूर लगाने लगे हैं। हिंदू धर्म में देखेंगे कि कोई लोग जो है नाक से लेकर के पूरा जो है सिर तक जो है मांग में सिंदूर भरता है, कोई जो है बिंदी लगाता है, टीका लगाता है, कोई थोड़ा सा टिकता है। तो अपनी अपनी संस्कृति है। अब उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप नाक से लेकर के यहाँ तक क्यों नहीं भरे, या आप बिंदी क्यों नहीं लिए, या यहाँ क्यों टिके। उनकी संस्कृति है, उनको जो इच्छा होगा आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अब एक कहानी हमको याद आ रहा है कि जब उस वाटिका में यानी कि अशोक वाटिका में जब सीता जी थे, तो हनुमान जी जब देखे कि सीता जी जो है सिंदूर माथे में लगा रहे थे, तो हनुमान जी पूछे कि माता आप सिंदूर क्यों लगा रहे हैं। तो माता बोले कि सिंदूर लगाएंगे तो श्री राम जी की आयु बढ़ेगी। अब हनुमान जी तो एक बंदर है, अब वो ये क्या कि जो है पूरे शरीर में जो है सिंदूर को लगा लिए। तो माता पूछे हनुमान ने क्या किया। तो हनुमान बोले कि माता आप ही तो बोले ये सिंदूर लगाने से आयु बढ़ेगी, अब थोड़ा सा सिंदूर लगाए तो उनको थोड़ी आयु बढ़ेगी, अब हम पूरा शरीर में जो लगा लें कि अजर हो जाए, अमर हो जाए। तो सीता जी के आंख से आंसू आ गया, कि ये होती है भक्ति, इसको बोला जाता है भक्ति। फिर आशीर्वाद दिए कि आप श्री राम के हमेशा लाडला बने रहेंगे, दुलारू बने रहेंगे, हमेशा लाडला भक्त रहेंगे। और जो भी व्यक्ति जो है सिंदूर, लाल लौंग है ना, जो भी आपको चढ़ाएंगे उनकी मनोकामना जो है पूरी होगी। इसीलिए लोग जो है हनुमान जी को मतलब अपना सिंदूर वगैरह जो भी होता है लाल लौंग चढ़ाते हैं, उनको पूजा जो है करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। अब दूसरा देखेंगे कि हिजाब, हिजाब जो होता है, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं ना, बुर्का जिसको पहनते हैं, है ना, तो काला ड्रेस होता है, तो उनकी अपनी संस्कृति है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है ये नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के धर्म में जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसका अलग पर्सनल जो है लो है, मेरा अपना पर्सनल है, तो उसमें नहीं संक्षेप में कुछ भी वो नहीं कर सकता है, उसमें टांग नहीं अड़ा सकता है। अब कृपान जो होता है, जो सिख लोग होते हैं, कृपान कृपान मतलब होता है तलवार। सिख लोग जो होते हैं वो तलवार हमेशा और पगड़ी जो है बांधे हुए रहते हैं, तो उनकी संस्कृति है, आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते हैं कि भाई आप क्यों तलवार, ये उनकी संस्कृति है ना। जहां तक संविधान भी उनकी आजादी दिया हुआ है कि आप तलवार को रख सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं ज्यादा भीड़ हो तो छोटा तलवार रखें, लेकिन रखते हैं, पगड़ी भी रखते हैं। तो उनकी अपनी एक कल्चर है, अपनी संस्कृति है, तो आप उस पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता ये बताता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है। आप प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, है ना। चारों जो भी आपको रीति रिवाज अच्छा लगता है किसी धर्म को, उसको अपनाइए। अंतःकरण मतलब गुनगुनाना। अब स्टिकर थोड़ी है भैया कि हम मुस्लिम में रहेंगे तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करें, स्टिकर लगाने की कोई जरूरत नहीं। अंतःकरण आप मान सकते हैं। अनुच्छेद जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, जो 26 है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी सामूहिक स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का मतलब है कि आप अपने धर्म के लिए, है ना, एक संस्था बना सकते हैं।
संस्था में जैसे आप मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा, अकेले तो होगा नहीं, इसमें सामूहिक चाहिए, तो सामूहिक स्वतंत्रता होती है, इसमें किसी प्रकार कोई पाबंद नहीं लगा सकता। अब आपको मंदिर बनवाना है तो इसमें समूह में सब लोग मिल करके जो है बनाने की आजादी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। कोई चर्च बनवाता है, मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है, गुरुद्वारा बना सकता है। तो आप अपने जो है ना धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आप ये सब कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है 27 जो है, अनुच्छेद 27 ये कहता है, अनुच्छेद 27 कि धार्मिक कार्यों का धर्म, जो धार्मिक कार्यों का धर्म होता है कि कोई भी अगर मंदिर में अगर पैसा जमा हो रही है, संपत्ति उसमें लोग अगर इकट्ठा कर रहे हैं, तो सरकार टैक्स नहीं ले सकती, टैक्स फ्री है, उसमें किसी प्रकार का 1 रुपया भी सरकार नहीं ले सकती है। देखेंगे कि तिरुपति एक मंदिर है ना, केरल में भी एक मंदिर है, रथ है, इंदौर में एक कुलेश्वर मंदिर है, वहाँ पे लोग बहुत भीड़ लगाते हैं, तो उसमें जितना भी संपत्ति जो दान के रूप में आता है, सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेती है, विदाउट टैक्स। आप जब इंदौर में जाइएगा, कुलेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पर जो है एंट्री फीस लगता है। जैसे किसी को दर्शन करना होता है तो लोग पैसा देता है, तो उसको जल्दी दर्शन हो जाता है। तो वहाँ जो है आप कुलेश्वर जो मंदिर होता है इंदौर में जब जाएंगे, कुलेश्वर मंदिर इंदौर में होता है, बहुत वहाँ पे भीड़ लगती है, भयानक भीड़ लगता है ना। तिरुपति मंदिर होता है, रथ मंदिर है, केरल में मंदिर है, तो यहाँ पे जितने भी पैसा जो जमा होता है, इकट्ठा होता है, तो उसमें सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेती है। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बातें नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति सरकारी जो खर्चा से चलने वाला है उसमें धार्मिक शिक्षा यानी धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जो सरकारी स्कूल होता है तो उसमें धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। हाँ, अगर लोग उसमें गाते हैं, है ना, तो उनकी यह संस्कृति है। कहीं कहीं देखेंगे कि जो इंग्लिश में कहीं जो है प्रेयर कराया जाता है, कहीं हिंदी में कहीं क्या कराया जाता है, तो अपनी संस्कृति है। लेकिन हाँ, सरकारी खर्च से चलने वाली जो संस्था है उसमें धार्मिक जो है ज्ञान नहीं दिया जाएगा और किसी भी धर्म उपदेश को, है ना, सुनने के लिए आपको बाधित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की आजादी है। आपको मर्जी है कि हम इतना बड़ा दाढ़ी रखेंगे, रखिए, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मोछ नहीं बड़ा रखना चाहते हैं अपना रखिए। तो आप अपने धार्मिक संस्था को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता की आजादी है ना। लोग सिंदूर लगाते हैं, है ना, तलवार पहनते हैं, तलवार जो है अपने पास रखते हैं, है ना, और टोपी लगाते हैं, तो उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, तो उसमें आप किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि अपने धार्मिक संस्था को चलाने के लिए, है ना, आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जो है बनवा सकते हैं। अनुच्छेद 27 यह कहता है कि जो धार्मिक जो मंदिर जो है ये सब बनती है, वहाँ पे जो भी संपत्ति इकट्ठा होती है उसमें सरकार जो है टैक्स नहीं लेगा, 1 रुपये पैसा देना नहीं है। अनुच्छेद 28 यह कहता है कि सरकारी संस्था से जो चलने वाले हैं, है ना, जो खर्च सरकारी संस्था से चलती है उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता है और नहीं धर्म उपदेश के लिए सुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।